प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी को जो कि मुश्किलों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो टीडीपी और जेडीयू जो दोनों पार्टियां हैं, नीतीश कुमार और जो कि चंद्र नायडू हैं, इन्होंने मोदी के सामने एक बड़ी मांग रख दी है कि आप हमारी इन मांगों को पूरा करें, वरना हम आपकी पार्टी एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस में जाकर के शामिल हो रहे हैं और इंडिया अलायंस की सरकार बनना पूरी तरह से तय है। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो आज तक के रिपोर्टर ने क्या कहा है वो भी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। लेकिन यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने जो कि बीजेपी 400 पार नहीं होने के कारण से अपनी टीवीओं को तोड़ दिया है, अपनी टीवीओं को दीवारों से जो कि हटा हटा करके जमीन पर देकर मार रहे हैं। उन्होंने अपनी टीवीओं को खुद तोड़ करके पटक दिया है कि आखिर मोदी 400 पार आए कैसे नहीं। और यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मोदी का भरोसा जनता ने इस तरह से तोड़ा है और तोड़ना भी वाजिब है, क्योंकि इसने जो कि अंध भक्तों की तरह इसके अंध भक्त इतने ज्यादा फैन हैं और इस मोदी ने दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर दो गुटों को इस तरह से बटा दिया है कि आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत की गद्दी पर नहीं बैठा है। सबसे पहले आप लोग आज तक की इस रिपोर्टर की बात को सुने कि आखिरकार टीडीपी और जेडीयू की जो कि मांग क्या हो सकती है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को सुने। हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि वो स्पीकर के पोस्ट की मांग कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था अर्पिता कि टीडीपी जब वाजपेयी सरकार में शामिल हुई थी तो उनको स्पीकर की पोस्ट दी गई थी। सीएम बालयोगी जो है वो स्पीकर बने और उसके बाद जो है उनके निधन के बाद मनोहर जोशी बने थे शिवसेना की तरफ से। लेकिन इस बार टीडीपी की तरफ से जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। उनका ये कहना है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री और एमओएस फाइनेंस उनको चाहिए। ये टीडीपी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यानी कि टीडीपी बार्गेन करने के पूरे मूड पे है। उनको मालूम है इस बात का कि उनके बिगड़ सरकार बना पाना एनडीए में मुश्किल होगा और इसीलिए उनकी बार्गेन पावर मुश्किल होगा और इसीलिए उनकी बार्गेन पावर जो बढ़ती नजर आ रही है। और ये बात टीडीपी को भली भांति मालूम है और इसका वो फायदा भी उठाना चाहते हैं। और आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पूरे मर्म को समझिए कि वो किस तरीके से ये बताना चाहते हैं कि वो एनडीए के पार्ट तो हैं, लेकिन एनडीए में सबसे बड़े सहयोगी दल भी हैं और इसका उन्हें फायदा मिलना चाहिए। उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए केसी त्यागी वो कह रहे हैं कि जेडीयू का जो रिप्रेजेंटेशन है कैबिनेट में वो उनके प्रोपोर्शंस के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि जितनी उनकी भागीदारी है उस हिसाब से उनको कैबिनेट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पिछली बार 16 सांसद थे जेडीयू के, एक कैबिनेट मिनिस्टर बने थे आरसीपी सिंह, लेकिन इस बार जेडीयू चाहता है कि उनके कैबिनेट मिनिस्टरों की संख्या बढ़े। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय होगा कि अपने सहयोगी दलों को किस तरीके से जो है वो मनाए और ये इंश्योर करे कि सरकार भी बने और सब कुछ जो है वो एक साथ चलता स्मूथ नजर आए। और इसकी कोशिश जो है आज एनडीए की बैठक में शाम को की जाएगी, जब सभी एनडीए के सहयोगी दल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपने अपने समर्थन पत्र देंगे, लेकिन समर्थन पत्र के साथ उनकी ये भी मांग हो सकती है कि उनका एनडीए में जो रिप्रेजेंटेशन है, कैबिनेट में जो उनकी भागीदारी है वो ज्यादा होनी चाहिए। उनके विभाग जो है वो अच्छे विभाग होने चाहिए, ऐसे विभाग नहीं होने चाहिए जिनमें उनको कोई सरकार के अंदर बहुत ज्यादा काम करने के मौके ना मिले। आप ध्यान दीजिए, टीडीपी जब 2014 के अंदर एनडीए में शामिल हुई थी तो अशोक गजपति राजू वो मंत्री बने थे और उनको सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया था। उसके अलावा एक एमओएस जो है वाईएस चौधरी को बनाया गया था। जेडीयू को जब 2021 में कैबिनेट में शामिल किया गया तो आरसीपी सिंह जो है वो मंत्री बने थे, उनको जो है वो स्टील विभाग दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत भली भांति से दोनों दल जानते हैं कि उनके बिना सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा और इसीलिए वो ये जरूर चाहेंगे कि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी बढ़े और एनडीए में वो साथ रहें तो इसका फायदा उनकी पार्टियों को मिले। दूसरी तरफ हिमांशु देखिए, यहाँ पर वो पूरी तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार उनके ही एन फैक्टर से बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अलग तरीके से अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार के तारीफों के जरिए हो, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव एक सेम फ्लाइट से आ रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू से बातचीत या संपर्क, दोनों ही तरफ से ये होगा। लेकिन अगर ये दोनों भी
यहां छोड़कर, क्योंकि वो भी ये समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ भी जाते हैं तो सत्ता में कौन काबिज हो पा रहा है? क्या इंडिया गठबंधन इन दोनों के जाने के बाद सत्ता में काबिज हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से ये एक प्लस पॉइंट होगा। अगर ये दो दल शामिल हो जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो उनके लिए संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इन दोनों साथी दलों के यानी कि जो है टीडीपी और जेडीयू के जाने के बाद भी जो है इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इन दोनों। दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया, ये आज तक के रिपोर्टर की बात है और आज तक पर ही आ रहे हैं कि अगर टीडीपी और जेडीयू ने ये मांग की तो क्या मोदी इनकी मांगों को पूरा करेंगे? अगर पूरा करेंगे तो ही ये एनडीए में शामिल होंगे, वरना इंडिया अलायंस में जाकर के इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार भारत देश के अंदर बनना वाजिब है। हालांकि मैं आप लोग हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया अलायंस की बने या एनडीए की सरकार बने, वो तो अब कहते हैं ना कि एक बिहारी शब पर भारी। अब नीतीश कुमार का वही पलड़ा इसी तरह से भारी हो चुका है कि चाचा फिर से पलटी मारेंगे। अगर पलटी मार देते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो इंडिया गठबंधन की सरकार आपको यानी भारत देश के अंदर नई सरकार देखने को मिलने वाली है और हो सकता है कि ये पलटी मार दे, वरना ये तो आपको शाम की बैठक में ही पता चलेगा। मिलते हैं फिर से अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।